हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका पार्ट 2। तो चलिए विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। हाल ही में किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर अमित केसरवानी को। ये अवार्ड इन्हें कृषि विज्ञान में बेहतर योगदान के लिए दिया गया है। कृषि विज्ञान में बेहतर योगदान के लिए दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड। बाकी ऑप्शन की बात करें, जैसे रणजीत सिंह डिसाले, ये ग्लोबल टीचर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। जी सतीश रेड्डी, ये डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। अच्छा, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किसने टूरिज्म उद्योग के लिए इनसाइट टूल लॉन्च करने के लिए घोषणा किया है? इनसाइट टूल को लॉन्च करेगा गूगल। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई और फाउंडर है इसके लैरी पेज। गूगल ने हाल ही में नियर बाई शेयर फीचर को लॉन्च किया था, द एनीवेयर स्कूल भी लॉन्च किया था और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए सोडार ऐप को भी लॉन्च किया था गूगल ने। हाल ही में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है शिलोंग में। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। किस राज्य सरकार ने 23 जनवरी को देश नायक दिवस मनाया है? ये मनाया पश्चिम बंगाल। ये दिवस पश्चिम बंगाल सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया है 2021 में। देश नायक दिवस सुभाष चंद्र बोस जो है, इनकी जयंती 23 जनवरी 1897 को हुआ था। 23 जनवरी 1897 को। हाल ही में फार्मूला 1 2021 का पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन जो है ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये कहाँ के हैं? ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं। इनका ये कैरियर का 96वां जीत है, 96th। बाकी वॉल्टेरी बोटास की बात करें तो ये है मर्सिडीज के ड्राइवर जो फिनलैंड के हैं, और मैक्स वर्स्टैपेन यह रेड बुल्स के ड्राइवर हैं जो नीदरलैंड के हैं, नीदरलैंड के। हाल ही में किसने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू किया है? ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया आनंद महिंद्रा। ये ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए किया गया है। प्लांट से ऑक्सीजन को हॉस्पिटल तक या घरों तक पहुंचाने में आसान बनाने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू किया है। आनंद महिंद्रा जो है ये महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है। हाल ही में किस भारतीय को जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? यह किया गया नृपेंद्र मिश्रा को। नृपेंद्र मिश्रा। एक और सम्मान इसी तरह मिलता जुलता है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज। ये पुरस्कार दिया गया है बेंगलुरु शिक्षक को जिसका नाम है श्यामला गणेश, जो 4 दशक से जापानी भाषा सिखा रहे हैं। श्यामला गणेश। जापान की राजधानी है टोक्यो और टोक्यो में 2021 में समर ओलंपिक खेला जाएगा। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ये जगह लिए हैं शिंजो आबे का। शिंजो आबे जो है 2021 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, शिंजो आबे को। हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए कोविड-19 टीके को पहले बैच का उत्पादन किया है? कोविड-19 टीके का जो जानवरों का है वो पहले बैच का उत्पादन किया है रसिया। उस टीका का नाम है कार्निवैक को। दुनिया का ये पहला टीका है जानवरों के लिए। रसिया का प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। हाल ही में एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस किताब को किसने लिखा है? ये लिखा अनिंद दत्ता ने। इस किताब में इन्होंने भारतीय टेनिस का इतिहास दर्शाया है। इस किताब को रिलीज किया है वेस्टलैंड स्पोर्ट ने, वेस्टलैंड स्पोर्ट। बाकी ऑप्शन की बात करें, जैसे अभिजीता गुप्ता, इसका किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड वी विल श्योरली सस्टेन। ये जो है मात्र 7 साल की है, विश्व रिकॉर्ड बनाई है लेखिका बनने का, सिर्फ 7 साल में। नीना राव की बात करें तो इनका किताब है अमेजिंग अयोध्या। हाल ही में शरद गोकलानी किस बैंक के नए प्रेसिडेंट और मुख्य तकनीकी अधिकारी बने हैं, यानी CTO? ये हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुख्य तकनीकी अधिकारी और नए प्रेसिडेंट बने हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसका स्थापना हुआ था 1996 में एक नॉन डिपॉजिट AU फाइनेंसर के रूप में, पर 2017 में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में तब्दील हो गया ये। इसका हेड क्वार्टर है जयपुर में और MD एंड CEO हैं संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल है MD एंड CEO। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है नतालिया वोडियानोवा को। नतालिया वोडियानोवा जो है ये रूस की एक मॉडल है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है न्यूयॉर्क में।
बाकी ऑप्शन की बात करें जैसे उषा राव मोनारी की, तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में अंडर सेक्रेटरी जनरल बनी है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर है वो भी न्यूयॉर्क में है। प्रीति सिन्हा की बात करें तो ये यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनी है, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और खुशी चिंदालिया की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की ये रीजनल एम्बेसडर बनी है, खुशी चिंदालिया। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया रवि गायकवाड़ को। यह पुरस्कार मानवता की सेवा करने में योगदान देने वालों को दिया जाता है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार। नेल्सन मंडेला डे हर साल मनाया जाता है 18 जुलाई को। ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, कौन? नेल्सन मंडेला। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, कौन कौन सा? कैपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफोंटेन, 3 राजधानियां हैं। साउथ अफ्रीका की करेंसी है रेंड। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा रहा है? ये है नंबर 1 में मॉस्को, दूसरा में मुंबई। मॉस्को जो है ये रसिया की राजधानी है और मॉस्को ये मॉस्को नदी के किनारे बसा शहर है मॉस्को। और रसिया के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन, करेंसी है रूबेल। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन के पार्टी का नाम है डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कज़ागम। ये राज्य में 6ठी बार सरकार बनाया है डीएमके। ये जगह लिया है एडप्पाडी के पलानीस्वामी का। एडप्पाडी के पलानीस्वामी का पार्टी का नाम क्या है? AIDMK यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़ागम। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 हेल्पलाइन मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 11 से शुरू किया है? तो ये किया हिमाचल प्रदेश। कोविड-19 से संबंधित सभी तरह की जानकारी या मदद मांगने के लिए आप कॉल कर सकते हैं सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक 1100 नंबर पे। 2021 यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे दिया गया है? ये दिया गया मारिया रेसा को। मारिया रेसा जो है ये फिलीपींस के पत्रकार है और ये एक इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार है, किसी भी क्राइम के तह तक जाने वाली पत्रकार है ये। अच्छा, गिलेर्मो कैनो कौन थी? गिलेर्मो कैनो ये कोलंबिया के महान पत्रकार थी, महान पत्रकार। इन्हीं के नाम पर यूनेस्को देता है गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। अच्छा, 2020 में किसे दिया गया था? 2020 में ये पुरस्कार दिया गया था जेनेट बेदोया लीमा को। ये भी कोलंबिया की पत्रकार है, जेनेट बेदोया लीमा। हाल ही में किसने महिला T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाया है? ये लगाया है सोफिया डिवाइन और ये कहाँ की है? ये न्यूजीलैंड की है। ये मात्र 36 बॉल में शतक लगाया है और ये रिकॉर्ड तोड़ी है डिंड्रा डोटिन का जो वेस्ट इंडीज के हैं। उन्होंने 38 बॉल में शतक लगाई थी, 38 बॉल में। पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव किस राज्य में शुरू हुआ है? कलरव शुरू हुआ है बिहार में। कलरव महोत्सव जो है ये बिहार के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में शुरू किया गया है। पक्षी अभ्यारण्य नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में शुरू किया गया है कलरव महोत्सव। बिहार के राजगीर में बिहार का पहला ग्लास ब्रिज बना है, पहला ग्लास ब्रिज। अब बिहार के पटना में बिहार राज्य का पहला महिला डाकघर भी खुला है, लेकिन देश का ये दूसरा है। अच्छा, भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ बना है? भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र बना है बिहार में ही, बिहार में। हाल ही में वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया के पलानी को। के पलानी तमिलनाडु के थे और इन्हें 26 जनवरी को मरणोपरांत वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। के पलानी जो है पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के झड़प में शहीद हो गए थे। बाकी ऑप्शन की बात करें तो वीके यादव की बात करें तो इन्हें 2020 में, वीके यादव मतलब विनोद कुमार यादव, इन्हें 2020 में प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और रंजीत से डिसाले ये ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है विश्वजीत चटर्जी को। विश्वजीत चटर्जी को 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ उसमें ये पुरस्कार दिया गया इन्हें। और 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फोकस कंट्री कौन था? बांग्लादेश। हाल ही में भारत अपना दूसरा प्रोटीन दिवस कब मनाया है? ये मनाया है 27 फरवरी को और पहली बार मनाया था 2020 में। इस बार इसकी थीम थी पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन कमी से बीमारी होती है क्वाशियोरकर। प्रोटीन जो है ये एमिनो एसिड से बनता है, एमिनो एसिड से। पूर्वी नौसेना कमान यानी ENC के नए चेयरमैन ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? ये बने हैं अजेंद्र सिंह।
पूर्वी नौसेना का हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम में। पश्चिमी का है मुंबई में और दक्षिणी का है केरल के कोच्चि में। पश्चिमी नौसेना के अध्यक्ष कौन है? हरि कुमार है। और एडमिरल करमवीर सिंह कौन है? ये नेवी के चीफ हैं। नेवी डे हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। 8 दिसंबर को मनाया जाता है पनडुब्बी दिवस। इंडियन नेवी एकेडमी कहाँ है? इंडियन नेवी एकेडमी है केरल के अजीमाला में। किस राज्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 59 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया है? 59 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 5वां टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा? श्रीविल्लीपुत्तूर टाइगर रिजर्व बना है। तमिलनाडु जो है मछली उत्पादन में नंबर 1 रहा, ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 रहा, नेशनल वाटर सर्वे में नंबर 1 रहा, और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कीटों का संग्रहालय भी बना है। तो ये सब आपको तमिलनाडु से याद रखना है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को विलय करके कौन सा नया चैनल बनाया गया है? ये बनाया गया है संसद टीवी। संसद टीवी बनाया गया है लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को विलय करके। संसद टीवी के सीईओ हैं रवि कपूर। रवि कपूर बने हैं संसद टीवी के नए सीईओ। लोकसभा स्पीकर कौन है अभी? ओम बिड़ला है। इनका लोकसभा क्षेत्र है राजस्थान के कोटा। और राज्यसभा के सभापति कौन है? वेंकैया नायडू। जो राज्यसभा के सभापति हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा का मेंबर होने के लिए कितना साल होना चाहिए? मिनिमम 25 साल होना चाहिए। और राज्यसभा के लिए मिनिमम 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा जो है ऊपरी सदन होता है और लोकसभा ये निचला सदन होता है। अच्छा, पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? सीवी मावलंकर थे। और राज्यसभा स्पीकर यानी राज्यसभा के सभापति वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाल ही में किस राज्य के एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है? ये बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 2 एक्सप्रेसवे पर 2 स्ट्रिप बनाया गया है आपातकालीन लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा के लिए। कौन कौन सा है 2 एक्सप्रेसवे? एक तो है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और दूसरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है ये लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। ये जो है 3300 मीटर की स्ट्रिप बनाई गई है, लगभग 3 किलोमीटर से ऊपर। येलेन किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? जेनेट येलेन बनी है अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री। और पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। अच्छा, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी भारत की पहली, तो वो है निर्मला सीतारमण। यानी पूर्ण मतलब 5 साल जो कार्यभार दिया गया सिर्फ ये वित्त मंत्री का, वो दिया गया निर्मला सीतारमण को। लेकिन पहली अगर पूछा जाए तो है इंदिरा गांधी। हाल ही में किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग मिला है? यह मिला है पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग। जीआई मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन, यानी हिंदी में बोले तो भौगोलिक संकेतक। किस राज्य ने मो छठुआ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मो छठुआ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उड़ीसा। इसके अलावा उड़ीसा ने ई कलिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ममता मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, मो शिशु पोर्टल को लॉन्च किया है और ई मांडिया पोर्टल को लॉन्च किया है। अच्छा, उड़ीसा में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? उड़ीसा में होता है बाली यात्रा, धनु यात्रा, राज पर्व, नुआखाई त्यौहार। ये सब जो है उड़ीसा का त्यौहार है। किस राज्य सरकार ने घरों की पहचान चलिका नामक योजना शुरू किया है? ये क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड शुरू किया है घरों की पहचान चलिका नामक योजना को। उत्तराखंड की कितनी राजधानियां हैं? 2 राजधानियां, एक है गैरसैंण और दूसरा है देहरादून। गैरसैंण जो है ये समर कैपिटल है और देहरादून ये विंटर कैपिटल है। अच्छा, उत्तराखंड में क्या क्या नया बना है? उत्तराखंड में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क बना है, भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन बना है, भारत का पहला लाइकेन पार्क बना है, भारत का पहला मॉस गार्डन बना है और ग्रीन रामायण पार्क बना है। तो इतना आपको उत्तराखंड से याद रखना है। हाल ही में किस राज्य ने ईबीसी नेस्तम योजना शुरू किया है? यह शुरू किया है आंध्र प्रदेश। ईबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। तो ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश। जो अपर कास्ट हैं पर गरीब है उन्हें ये आंध्र प्रदेश सरकार 3 साल तक 15,000 रुपये करके देगा, यानी टोटल 3 साल तक 45,000 रुपये देगा, 1 साल में 15,000 रुपये। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, जिन्हें इसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आपके लिए सीरीज चलता रहेगा, बस आप लोग चैनल बने रहिए। और जो लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि खुद के अलावा दूसरों को भी फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।